होंगे। तो बच्चों हमारा आज का टॉपिक है डिमांड में मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व और शिफ्टिंग अलोंग द डिमांड कर्व। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया कि लॉ ऑफ डिमांड में डिमांड कर्व की शेप डाउनवर्ड स्लोपिंग क्या होती है, उसके रीजंस क्या है, मैंने आपको बेसिक रीजंस बताए, उसके डिफरेंट नेक्स्ट टॉपिक है उसके बाद हमारा कि मूवमेंट और शिफ्टिंग दोनों में क्या डिफरेंस है। मतलब उनके नेम से जैसे आपको लग रहा होगा कि मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व और शिफ्टिंग इन डिमांड कर्व वन एंड द सेम थिंग, बट स्टूडेंट्स देयर इज डिफरेंस इन बोथ। एंड व्हाट इज दैट डिफरेंस कि मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व क्या है स्टूडेंट्स, कि डिमांड कर्व में जो मूवमेंट है, जो डिमांड कर्व में एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन वाला पार्ट है, वो किस वजह से हो रहा है, वो प्राइस में चेंज होने की वजह से हो रहा है। और जो यहाँ वाला पार्ट है शिफ्टिंग इन डिमांड कर्व, वो किस वजह से हो रहा है, ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, मतलब वो प्राइस की वजह से नहीं हो रहा। तो जो मूवमेंट है वो क्या है, प्राइस में चेंज होने की वजह से चेंज है, और शिफ्टिंग है दैट इज चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, मतलब अदर फैक्टर्स में चेंज होंगे तो डिमांड में चेंज होंगे, मतलब वो प्राइस की वजह से चेंज नहीं है। और जो मूवमेंट है वो क्या है कि प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज है। लेट मी एक्सप्लेन यू इन डिटेल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व में दो केसेस हैं बच्चों, वन इज एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, अनदर इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड जैसे कि नेम सजेस्ट कि एक्सटेंशन, यहाँ पर डिमांड क्या हो रही है बच्चों, इंक्रीज हो रही है। डिमांड इंक्रीज कब होती है, जब प्राइस कम होता है। तो इसको हम डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट केस में क्या होगा, डिमांड बढ़ रही है, यूनिट्स को हमेशा आप कहाँ लेंगे, एक्स एक्सिस पर, और प्राइस को लेंगे वाई एक्सिस पर। यहाँ पर क्या है, आपकी डिमांड पहले से क्या हो रही है, ज्यादा, क्योंकि प्राइस हमारा हो गया कम। प्राइस कम होने की वजह से आपकी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो गई। दिस इज एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, कि प्राइस में जब कम हुआ, रिडक्शन हुआ, तो आपकी डिमांड उसकी वजह से क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। दिस इज एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। एंड व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, सिमिलरली डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, डिमांड कम हो रही है, मतलब इनिशियली प्राइस कम था तो आप डिमांड ज्यादा कर रहे थे, 2 रुपये प्राइस पर आप 4 यूनिट्स डिमांड कर रहे थे, ठीक है। बट अब प्राइस इंक्रीज होकर हो गया 5 रुपये, प्राइस बढ़ गया, तो अब प्राइस बढ़ने से हमारी जो डिमांड है वो क्या हो गई, पहले से कम हो गई, मतलब यहाँ पर हमारी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो गई है। दोनों केसेस में जो रीजन रहेगा ये प्राइस है, कि प्राइस में चेंज होने की वजह से एक्सटेंशन हुआ और प्राइस में चेंज होने की वजह से कॉन्ट्रैक्शन हुई डिमांड में। प्राइस में चेंज होने से डिमांड एक्सटेंड भी होती है और डिमांड कॉन्ट्रैक्ट भी होती है। अदर केस शिफ्टिंग इन डिमांड कर्व क्या है, यहाँ पर पूरा का पूरा डिमांड कर्व इधर वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा बच्चों या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, बट यहाँ पर जो हमारा रीजन रहेगा वो प्राइस नहीं रहेगा, हम यहाँ पर प्राइस को कांस्टेंट रखेंगे ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। प्राइस के अलावा अदर फैक्टर्स होते हैं जो लाइक सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस में चेंज होने से, कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस में चेंज होने से, या किसी का टेस्ट या प्रेफरेंस, तो अदर रीजंस की वजह से यहाँ पर जो है डिमांड में शिफ्टिंग होती है, मतलब यहाँ पर हमारा प्राइस क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो मैं आपको ये वाला पार्ट एक्सप्लेन करती हूँ कि शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व में डायग्राम्स किस टाइप से बनेंगे जब प्राइस आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो इंक्रीज इन डिमांड के केस में फर्स्ट पार्ट आप क्या एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पर भी आप यूनिट्स को लेंगे एक्स एक्सिस पर, और प्राइस नहीं लेगा हमने, क्योंकि मैंने आपको एज्यूम करने के लिए बोला है कि प्राइस हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, प्राइस में आप कोई चेंज नहीं करेंगे, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। तो सेम प्राइस पर कभी कभी क्या होता है बच्चों, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज आपके सब्स्टिट्यूट वाले ने अपने गुड का प्राइस इंक्रीज कर दिया, उसके गुड का प्राइस इंक्रीज होने से हमारे कॉम्पिटिटर के सभी कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो हमने अपने प्रोडक्ट के प्राइस में यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं करा, हमारे प्रोडक्ट का प्राइस क्या है यहाँ पर, सेम जो अर्लियर था। तो सेम प्राइस पर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड अगर इंक्रीज हो रही है,
दैट इज नोन एज इंक्रीज इन डिमांड। अगर हम इनिशियली हमारी डिमांड इसी प्राइस पर, पहले डिमांड हमारी ये थी और अब हमारी डिमांड इंक्रीज हो गई अपवर्ड। दिस इज डी एंड दिस इज D1 क्योंकि हमने अपने प्रोडक्ट के प्राइस में कोई भी चेंज नहीं करा है। ड्यू टू चेंज इन कॉम्प्लीमेंट्री गुड प्राइस और ड्यू टू चेंज इन सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस, ये इंक्रीज इन डिमांड का कर्व है। सेकेंड केस है हमारा डिक्रीज इन डिमांड का। डिक्रीज इन डिमांड क्या है स्टूडेंट्स, कि हम अपने प्रोडक्ट के प्राइस में कोई भी चेंज नहीं करेंगे, प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। आई विल एक्सप्लेन इट यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सिमिलरली अभी हम प्राइस को कांस्टेंट रखते हैं। सपोज आपके कस्टमर ने क्या करा, अपने प्रोडक्ट का प्राइस रिड्यूस कर दिया, तो हमारे ऑलरेडी इनिशियली जो भी कस्टमर प्रोडक्ट ले रहे थे वो शिफ्ट हो गए हमारे कॉम्पिटिटर के पास। तो हमारे प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो सेम था, बट डिमांड जो है वो क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, बिकॉज हमारे जो प्रोडक्ट के कस्टमर्स थे वो शिफ्ट होकर दूसरे हमारे कस्टमर के पास चले गए, हमारे कॉम्पिटिटर के पास। तो यहाँ पर वो सभी कस्टमर शिफ्ट होकर हमारे कॉम्पिटिटर के पास चले गए। तो हमारा यहाँ पर डिमांड कर्व की शेप क्या होगी, कुछ इस टाइप से होगी। यहाँ हम एक्स एक्सिस पर लेंगे यूनिट्स और यहाँ पर हम लेंगे प्राइस। सेम प्राइस पर इनिशियली हमारी डिमांड थी D1, अब हो गई DD, क्योंकि हमारे कस्टमर शिफ्ट हो गए हमारे कॉम्पिटिटर के पास। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मूवमेंट एंड शिफ्टिंग, जिसमें डिमांड में चेंजेस जो हो रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मूवमेंट में क्या होते हैं, ड्यू टू चेंज इन प्राइस, और शिफ्टिंग में क्या होते हैं, ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। यहाँ पर प्राइस को हम कांस्टेंट एज्यूम करते हैं और यहाँ पर प्राइस का मेन रोल होता है। So this is all about movement and shifting of demand curve. So students, if you have any doubt, please ask in comment section. Thank you.